गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही होगा। रामू काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह चंदनपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान चंदू सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं रामू दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी आपकी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है रामू, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर साफ करना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी तुम्हें हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और 50 भैंसों को संभालना तो आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ रामू, बोलो, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाले में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं नया हूँ। इस गांव में रहने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। चंदू सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और रामू को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है रामू, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से रामू गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज रामू अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। चंदू सेठ को भी रामू का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन चंदू सेठ रामू को बुलाकर उससे बोलता है, रामू, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। रामू सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे रामू के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो मेरी नाक से गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से रामू सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रामू की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन रामू चंदू सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता ही है, मैं दिन भर आपके ही पास काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही सोने के लिए जाता हूँ, इसलिए रोज मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ रामू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है।
देखो रामू, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ रामू, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन रामू जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। तुम यहीं रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। अच्छा, क्या काम है तुम्हें उनसे? जरा हमें भी तो बताओ भाई। जी, मुझे पैसे रखवाने थे उनके पास, इसी काम के लिए मैं आया था, और जमींदार से मुझे इसी काम के लिए मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रामू चंदू सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही दूसरे गांव से आया हूँ। अच्छा रामू, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास, बताओ। जमींदार जी, मैं कई सालों से चंदू सेठ के पास काम कर रहा हूँ, और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मैं अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 5 से 6 हजार होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत लोगों से सुना है, इसीलिए मैं रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ रामू, तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। रामू अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 5,800 रुपए हैं, आप गिन कर देख लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो चंदू सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रामू, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम अपने पैसे मेरे पास रखने के लिए जो लाए हो। रामू अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ रामू, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही रामू ईमानदारी और मेहनत से सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रामू सोचता है, अब बहुत साल हो गए चंदू सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी तो मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। अब जो मेरे पास थोड़े पैसे हैं और जमींदार जी के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वह जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार जी से मिलने जाता हूँ और अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर रामू जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपके पास 5,800 रुपए संभालने के लिए दिए थे। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हैं आप? अरे जमींदार जी, मैं रामू हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे लिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, यह क्या कह रहे हैं आप? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे। आप अब ऐसी बात कर रहे हैं, कृपया मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ रामू,
मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए थे। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम कोई ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर रामू की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमी रामू को डंडे से खूब मारते हैं। फिर रामू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। उसके शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रामू घाव के दर्द के कारण चंदू सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसीलिए अगले दिन सेठ रामू के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि रामू खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। रामू भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवा देते, मैं खुद चला आता। अरे रामू, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ तुम्हें? चंदू सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास मैंने पिछले साल अपने रुपए संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वह लोगों को ठग रहा है। और जब आखिर में मैंने गिड़गिड़ाना शुरू किया, तब उसने लाठी डंडों से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मार के भगा दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में सिर्फ अच्छा ही सुना था, मगर मुझे भी नहीं पता था कि वो आदमी इतना गिरा हुआ है। तभी तो मैं सोचूं, वो दिन प्रतिदिन इतना अमीर कैसे होता जा रहा है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी ही है। नहीं चंदू सेठ, आप तो मेरा भला ही सोच रहे थे। यह तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। रामू, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिलवा सकता हूँ। चंदू सेठ रामू के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन चंदू सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे चंदू सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी हमारे घर में आए। अरे जमींदार जी, अब तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं यह लगभग कुछ 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे चंदू सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। इस बार भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। अरे रामू, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। माफ करना रामू, जो मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। रामू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है।
अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बड़े पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। चंदू सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ चंदू सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा है वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई, अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। मगर हाँ, अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर चंदू सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। तेरी की, यह क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए और जो रामू के 5,800 हड़प लिए थे वो भी गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, अगर आप ना होते तो वो जमींदार मेरी पूरी जमा पूंजी हड़प लेता। रामू, कोई बात नहीं, जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ऊपर वाले उसका कभी भी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी भी अच्छा नहीं होने देते।